नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रूरलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 8 साल पूरा होने को लेकर जश्न मना रही है। उसी दौरान रामपुर जिला प्रभारी राजा वर्मा रामपुर पहुंचे हैं और उन्होंने पहुंचने पर अनुज चौधरी जो सीओ संबल हैं उनके समर्थन में खुली चुनौती दी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव को। जी, आपसे सुन रहे हैं कि राम गोपाल यादव को राजा वर्मा ने चुनौती दी है कि वो गलत बात कर रहे हैं और गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं। क्या कुछ कहा है राम गोपाल यादव पर राजा वर्मा ने, वो हम सुन लेते हैं। राजा वर्मा क्या कह रहे हैं राम गोपाल यादव पर, देखिएगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा वर्मा आज रामपुर राम गोपाल यादव गलत बयानबाजी कर रहे हैं और ये उनके लिए ठीक नहीं है। अब से पहले रामपुर का प्रभारी होने से पहले मैं संभल का ही प्रभारी था। संभल में हमारे भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर कमेटी गई थी निरीक्षण करने के लिए। जो वहां हुआ वो आप लोगों ने देखा। एक प्रशासनिक अधिकारी जिनका नाम अनुज चौधरी है, उनके बारे में एक बहुत भ्रम फैलाया गया, बहुत कुछ कहा गया। उनके कुछ लाइनें हैं, मैं पहले उन्हें दोहरा रहा हूं और फिर मैं उस पे आप विषय पे आऊंगा। अनुज चौधरी ने पहली बार कहा कि हम पढ़े लिखे लोग फौज में भर्ती होते हैं। फौज में भर्ती इसलिए नहीं होते कि जाहिलों के हाथों हम मारे जाएं। आप इस शब्द में देखिए कितनी गहराई छिपी हुई है। बहुत बड़ी गहराई छिपी हुई है इस शब्द के अंदर। फिर उन्होंने एक शब्द और कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति पुलिस फोर्स का मारा जाता है तो उसका परिवार तबाह हो जाता है। ये उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। हमारे आपके वो सब हमारे ही परिवार के तो हैं भाई, हमारे अपने ही लोग तो हैं। उन्होंने कहा कि परिवार तबाह हो जाता है। एक शब्द गलत नहीं था, लेकिन प्रश्न ये उठता है जब अनुज चौधरी ने कहा, अनुज चौधरी वो व्यक्ति है जो देश को सम्मान दिलाने का काम जिसने किया है, अर्जुन अवार्डी है, वो उत्तर प्रदेश की शान है। उत्तर प्रदेश की शान के अलावा भी वो व्यक्ति मुजफ्फरनगर, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर जिले के लिए मैं कहूंगा, वहां से बड़े बड़े किसान नेता आते हैं। जब उन्होंने एक शब्द ये अनुज ने कहा, मैं कहता हूं ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बड़े बड़े किसान नेता वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से एक ने भी एक शब्द अनुज के पक्ष में नहीं कहा। बड़े बड़े आंदोलन जीवी हैं, उन्होंने तो आंदोलन को जाट आंदोलन का भी नाम दे दिया था। कहां चले गए थे, किस बिल में जाकर के वो लोग छिप गए थे? मैं जाट हूं, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। दूसरा, राम गोपाल जी ने एक वक्तव्य दिया अनुज चौधरी के लिए। उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। मैं सीधे शब्दों में राम गोपाल जी को एक बात कहना चाहता हूं, राम गोपाल जी, आप जितना प्रयास करना चाहें कर लीजिए, पुलिस फोर्स का मनोबल कम नहीं होगा। पुलिस फोर्स जितने मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम कर रही है, आज से पहले उन्हें फ्री हैंड कभी नहीं मिला, तभी तो आज यहां सुशासन है। आप लोगों के समय पे तो गुंडे माफिया राज किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज यहां भयमुक्त समाज है और यह भयमुक्त समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। राम गोपाल जी इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं? मैं तो पुनः मुजफ्फरनगर के उन आंदोलन जीवियों से पूछना चाह रहा हूं कि जब राम गोपाल ने एक देश की शान,
उत्तर प्रदेश की शान अर्जुन अवार्डी को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो वो अपने अपने बिलों में क्यों घुस गए? कल को निकल के आएंगे किसी झूठे चीजों को लेकर के, एक आंदोलन का रूप उसे देना चाहेंगे। अरे आंदोलन का रूप देना है तो जाकर के राम गोपाल का घर घेरें और उनसे पूछें वहां पकड़ करके कि आपने कैसे कहा एक अर्जुन अवार्डी को देश की शान, उत्तर प्रदेश की शान। मैं कहना चाहता हूं उस जैसे अगर और कुछ हमारे भाई आ जाएं अनुज जैसे, तो यहां सुशासन नहीं, राम राज्य की स्थापना होने में देर नहीं लगेगी। मान लिया कि 2027 का चुनाव संभल होगा। देखिए, पूरा 27 में चुनाव पूरे प्रदेश का होगा, वो खाली संभल नहीं होगा। देश संभल होगा। नहीं, संभल बेस क्यों होगा? बेस रामपुर भी होगा, बेस गाजियाबाद भी होगा, बेस लखनऊ भी होगा, बेस होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जितना खुशहाली यहाँ पैदा की गई है, रोजगार, नए नए उद्योग, नई नई इन्वेस्टमेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब इनके आधार पर 2027 का चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।